नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई बल्कि एक इंसान के दिल दिमाग और उसकी अटूट मेहनत से बनी। ये कहानी है भारत के संविधान की और उस शख्स की जिसने इसे अपने खून पसीने से लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहेब। क्या आपने कभी सोचा कि वो संविधान जो आज हमें आज़ादी, समानता और सम्मान देता है वो कैसे बना? इसके पीछे कितनी रातें जागी गई, कितने जुल्म सहे गए, कितने सपने टूटे और फिर जोड़े गए। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं था, ये बाबा साहेब की वो जंग थी जो उन्होंने अपने लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए लड़ी। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे संविधान की पूरी सच्चाई, हर वो बात जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। अगले कुछ पल हम उस दौर में जाएंगे जहां एक अकेला इंसान अपने दम पर देश को नई रोशनी दे रहा था। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। देश को एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो हमें एकजुट रखे, जो हर इंसान को बराबरी दे, जो जाति, धर्म और गरीबी की दीवारों को तोड़े। और ये जिम्मा सौंपा गया संविधान सभा को। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इसमें सबसे बड़े बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बात संविधान लिखने की आई तो सबकी नज़र एक ही शख्स पर टिकी, बाबा साहेब। 29 अगस्त 1947 को उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन सवाल उठता है, उन्हें ही क्यों चुना गया? बाबा साहेब की शिक्षा, उनकी सोच और उनका अनुभव उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर थे, लंदन से बैरिस्टर और DSc की डिग्री ले चुके थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र की गहरी समझ रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद उस दर्द से गुजरे थे जिसे वो खत्म करना चाहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के जुल्मों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, लेकिन असली कमान बाबा साहेब के हाथ में थी। वो लोग जानते थे कि यह मौका सिर्फ कागज पर शब्द लिखने का नहीं बल्कि सदियों की गुलामी को मिटाने का है। 11 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हुई। उस दिन बाबा साहेब ने कहा, हमें ऐसा संविधान बनाना है जो हर कमजोर की ढाल बने। लेकिन यह आसान नहीं था। उनकी सेहत खराब थी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों का दर्द उन्हें परेशान करता था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो रात रात भर जागते। उनके कमरे में किताबों का ढेर लगा रहता। अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का कानून, कनाडा की व्यवस्था, वो हर देश से सीख रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। बाबा साहब ने संविधान को सिर्फ नियमों की किताब नहीं बनाया बल्कि उसे एक सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। उन्होंने दुनिया के 60 से ज़्यादा संविधानों को पढ़ा। अमेरिका से समानता का सिद्धांत लिया, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और फ्रांस से बंधुत्व का विचार। लेकिन जो सबसे खास था वो थी उनकी अपनी आत्मा की आवाज़। अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर, ये उनके लिए सिर्फ एक लाइन नहीं थी। जब वो बच्चे थे और स्कूल में ब्राह्मण शिक्षक उन्हें पानी नहीं पीने देते थे, तब वो इस बराबरी को महसूस करते थे। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये उनकी वो लड़ाई थी जो उन्होंने महाड़ में चौधार तालाब के लिए लड़ी थी। फिर आया अनुच्छेद 17, छुआछूत का खात्मा। क्या आप जानते हैं कि इसे लिखते वक्त बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे? वो उस दर्द को याद कर रहे थे जब उन्हें मंदिरों में घुसने से रोका गया, जब उनकी छाया को भी अपवित्र माना गया। लेकिन इस अनुच्छेद के खिलाफ संविधान सभा में भारी विरोध हुआ। कुछ ब्राह्मणवादी नेताओं ने कहा, ये हमारी परंपरा को खत्म कर देगा। बाबा साहब ने जवाब दिया, अगर परंपरा में जुल्म है तो उसे खत्म होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए भी बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी। अनुच्छेद 39 में बराबर काम के लिए बराबर वेतन की बात की।
वो अपनी पत्नी रामाबाई के संघर्ष को नहीं भूले थे, जो गरीबी और भेदभाव में बच्चों को पालती थी। वो चाहते थे कि हर वो औरत को वो सम्मान मिले जो उनकी रमाई को नहीं मिल सका। आरक्षण का विचार भी बाबा साहेब की देन था। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दलितों और पिछड़ों के लिए खास प्रावधान रखे गए। वो कहते थे जिन्हें सदियों तक दबाया गया उन्हें उठाने के लिए खास कदम उठाने होंगे। लेकिन ये विचार भी विवादों में घिर गया। कई नेताओं ने कहा यह देश को बांट देगा। बाबा साहब ने जवाब दिया, बंटवारे तो पहले से है, मैं उसे जोड़ रहा हूँ। संविधान में अल्पसंख्यकों के हक की बात भी थी। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक आजादी की गारंटी दी गई। बाबा साहब चाहते थे कि कोई भी धर्म किसी पर हावी ना हो। ये उनकी वो सोच थी जो बाद में बौद्ध धर्म अपनाने में दिखी। संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। संविधान सभा में 166 दिन तक बहसें चली, हर अनुच्छेद पर सवाल उठे, हर लाइन पर तर्क हुए। पहला ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को पेश हुआ। उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इसे पास करने में 1 साल और लगा। संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को गैर कानूनी बनाया, जो ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा झटका था। कई ब्राह्मण नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि ये हिंदू धर्म पर हमला है, लेकिन बाबा साहेब अड़े रहे। 1951 में हिंदू कोड बिल का मामला भी ब्राह्मणों से जुड़ा था। इस बिल से महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार मिलता, लेकिन ब्राह्मणवादी संगठनों जैसे RSS और हिंदू सभा ने इसे धर्म के खिलाफ बताकर हंगामा किया। बिल पास नहीं हुआ और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। वो मानते थे कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसे अपने हितों के लिए बनाया था। नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और कहा, मैं उस धर्म को छोड़ रहा हूँ जो समानता नहीं देता। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी सोच ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी उनकी विरासत आज भी जिंदा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और माँ का नाम भीमाबाई था। वो 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी जाति थी महार, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके परिवार में शिक्षा की नींव पहले से थी? उनके दादा और पिता दोनों पढ़े लिखे थे, जो उस समय दलित समुदाय में बहुत कम देखने को मिलता था। फिर भी बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बैठाया जाता था। पानी का घड़ा छूने की इजाज़त नहीं थी। कोई ऊंची जाति का बच्चा उनके लिए पानी डालता था। एक बार तो उनके शिक्षक ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी छाया भी अशुद्ध मानी जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहेब ने हिम्मत नहीं हारी। 9 साल की उम्र में वो सतारा गए, जहां एक बार उन्हें और उनके भाई को एक गाड़ीवान ने गाड़ी से उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो महार थे। ये घटना उनके मन में गहरे तक बैठ गई। बाद में बम्बे में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ भी हालात आसान नहीं थे। एक बार हॉस्टल में रहते वक्त उनके साथी छात्रों ने उनके सामान को बाहर फेंक दिया, सिर्फ उनकी जाति की वजह से। लेकिन उनके पिता ने हमेशा एक ही बात सिखाई, शिक्षा ही तुम्हारा हथियार है। 1897 में वो मैट्रिक पास करने वाले अपनी जाति के पहले व्यक्ति बने। ये उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर एल्फिस्टन कॉलेज बम्बे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आया? दरअसल बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दी। ये वही महाराजा थे जिन्होंने बाद में उन्हें बड़ौदा राज्य में नौकरी भी दी। लेकिन वहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऑफिस में उनके सहकर्मी उनके पास पानी तक नहीं रखते थे और एक दिन तो उनकी फाइलें भी इनके टेबल पर फेंक दी गई। मजबूरन उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी। 1913 में बाबा साहब अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की पढ़ाई की।
यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर जॉन डियूई से हुई, जिनके विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1916 में उन्होंने पीएचडी पूरी की। फिर वो लंदन गए, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें बीच में भारत लौटना पड़ा। बाद में 1920 में वो फिर लंदन गए और 1923 में डीएससी की डिग्री हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इतनी ऊंची विदेशी डिग्रियां ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी? वो दिन में पढ़ाई करते, रात में मजदूरी करते और कई बार भूखे सोते थे। लंदन में उनकी मुलाकात कई समाजवादी विचारकों से हुई। यहाँ से उनकी सोच में बदलाव आया। वो समझ गए कि सिर्फ शिक्षा या नौकरी से जातिवाद खत्म नहीं होगा, इसके लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि वो भारत लौटकर अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। 1923 में भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने वकालत शुरू की, लेकिन उनकी असली मकसद था समाज को बदलना। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था दलितों को शिक्षा और अधिकार दिलाना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई 1927 में महार सत्याग्रह। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों से भी टक्कर ली? 1932 में पूना पैक्ट एक ऐसा मौका था। पहले अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का फैसला किया था, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाबा साहब ने समझौता किया और दलितों के लिए आरक्षित सीटों की मांग रखी, जो आज भी लागू है। 1936 में उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट छपी। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं, इसे खत्म करना होगा। यह किताब इतनी चर्चित हुई कि आज भी इसकी बातें प्रासंगिक है। 1947 में आज़ादी के बाद बाबा साहब को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। क्या आप जानते हैं कि संविधान लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे? वो दिन रात काम करते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।